Exercise number 2.25. Obtain the equivalent capacitance of the network has shown figure. तो मैंने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। इसमें आपको 4 कैपेसिटर दे रखा है, C1, C2, C3 और C4, और उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है। ये आपका 100 पिको फैराड है और ये दोनों है आपका 200 पिको फैराड का, और C4 कैपेसिटर है आपका 100 पिको फैराड का, और यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड किए हुए है, उसका पोटेंशियल आपको दे रखा है 300 वोल्ट। डिटरमाइन द चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पे हमारा हम इसके 4 कैपेसिटर अवेलेबल है, तो 4 कैपेसिटर का चार्ज हमको फाइंड आउट करना है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। देन आफ्टर चार कैपेसिटर का पोटेंशियल V1, V2, V3 और V4 हमको फाइंड आउट करना है। ऐसा न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रैक्टिस भी करवाया है, ठीक है। ओके, तो पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे भाई, इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट फाइंड आउट करके हम फिगर रीड्रॉ करके जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारी फिगर रीड्रॉ होगी वैसे आपको मालूम पड़ेगा। देखिए पहले तो हमारा C2 और C3 ये दोनों कैसे कनेक्शन किया हुआ है, इसके ये दोनों का कनेक्शन किया हुआ है सीरीज़ में। तो सीरीज़ का इक्विवेलेंट हमको क्या मिलता है, C2 3 = क्या मिलेगा, C2 × C3 अपॉन C2 + C3। यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो दोनों की वैल्यू सेम आपको दे रखी है। अगर उसका इस दोनों की वैल्यू सेम दे रखी हो, अगर उसको सीरीज में कनेक्शन करवाया है तो उसका इक्विवेलेंट आपका फाइंड आउट होगा हाफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 200 × 200 सो दैट 40,000 अपॉन 200 + 200 सो दैट 400। तो आपकी वैल्यू मिल रही है 100 पिको फैराड है, तो उसका इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट हुआ 100 पिको फैराड है। मैं यहाँ से एक वापस मैं आपके मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। देखिए तो मैं रीड्रॉ करता हूँ। $300 वोल्ट, यहाँ पे 100 पिको फैराड है, यहाँ पे 100 पिको फैराड है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C23 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C1, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, C4, ठीक है। और उसका भी इसके वैल्यू है 100 पिको फैराड है। ओके, ध्यान पर हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा C2, 3 एंड C1 ये दोनों कैसे कनेक्शन किया हुआ है पैरेलल में। देखिए कैसे आपको मालूम पड़ा कि भाई ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से हमारा चार्ज आएगा तो ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये भी हमारा पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। ये दोनों हो गया सीरीज पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट तो C1, 2, 3 = हम लिख सकते हैं C1 + C2, 3। तो C1 की हमारी वैल्यू है 100 प्लस उसकी भी वैल्यू है 100, सो दैट 200 पिको फैराड है। ओके, वापिस हम यहाँ पे रीड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया C1, 2, 3 और ये है C4। दोनों की इसकी वैल्यू है 100 पिको फैराड है और इसकी वैल्यू है 200 पिको फैराड है। ये दोनों कैसे कनेक्शन किया हुआ है, सीरीज़ में कनेक्शन किया हुआ है, और सीरीज़ का हम इक्विवेलेंट निकाल देते तो हमारा इसका लास्ट का इक्वेशन निकलेगा C इफेक्टिव। ये दोनों कैपेसिटर मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन का रूल्स लगेगा। तो C1, 2, 3 × C4 अपॉन C1, 2, 3 + C4, 200 × 100 अपॉन 300। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका आंसर मिल रहा है 200/3 पिको फैराड है। दिस इज द C इक्विवेलेंट। ये पूरी सर्किट का C इक्विवेलेंट फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, तो पूरी सर्किट का C इक्विवेलेंट फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है पूरी सर्किट का टोटल चार्ज कितना है। तो Q इफेक्टिव मीन्स के टोटल चार्ज। तो Q = हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू टोटल पोटेंशियल इज V। 200/3 = 300। तो यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 20,000 पिको कूलम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे C इफेक्टिव कितना फाइंड आउट हुआ था, पिको फैराड फाइंड आउट हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे पिको कूलम, और ऐसे भी आप लिख सकते हो 2 × 10⁴ × 10⁻12, सो दैट 2 × 10⁻8 कूलम, 2 × 10⁻8 कूलम। ये आपका टोटल चार्ज फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, देन आप हमको क्या इंडिविजुअली चार्ज भी फाइंड आउट करना है, तो हम रिवर्स में जा सकते हैं। देखिए रिवर्स में हम ये दोनों का इसका आपको क्या मिलेगा, इन दोनों के आपने सीरीज़ में कनेक्शन किया हुआ है ना, तो सीरीज़ में आपका क्या सेम होता है, वो आपको याद होना चाहिए कि भाई सीरीज़ कनेक्शन में हमारा चार्ज सेम रहता है, ठीक है, बट पोटेंशियल हमारा डिवाइड होता है। इसलिए उसका चार्ज कितना है कि भाई ये पूरी सर्किट का चार्ज कितना है, 2 × 10⁻8 कूलम। तो हमारा C4 का भी हमारा मिसके Q4 यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई Q4 = Q1, 2, 3
इज इक्वल्स टू कितना मिला हमको 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ओके, देन आफ्टर देखिए हमारा मिस के Q4 का चार्ज हमको मिल गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई Q4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और Q123 इज इक्वल्स टू भी 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम होगा। एक C123 क्या है, ये C123 C1 और C23 का पैरेलल कनेक्शन है। अगर इसका पैरेलल कनेक्शन होगा तो इसमें पोटेंशियल आपका सेम होगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई V123 का पोटेंशियल। तो हम पोटेंशियल उसका फाइंड आउट करते हैं V123। पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, V123 इज इक्वल्स टू Q123 डिवाइड बाई C123। तो Q123 हमारा आंसर मिल रहा था 2 इंटू 10⁻⁸, और यहाँ का इसके C123 का कैपेसिटर है यहाँ पे 200 पिकोफेराड है, तो 200 इंटू 10⁻12। ओके, तो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻8 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻8, 2 तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपको पोटेंशियल V123 का मिल रहा है 100 वोल्ट। कितना मिलेगा, 100 वोल्ट आपका पोटेंशियल मिलेगा। ओके, तो इन दोनों का पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल 100 वोल्ट है और उसका भी पोटेंशियल 100 वोल्ट है। ठीक है, ओके, तो ध्यान पर हमको क्या मिल सकता है भाई, Q1 हमको मिल सकता है। Q1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V। तो C1 कितना दे रखा है आपको 100, सो दैट 100 इंटू 10⁻12 इंटू V, उसका पोटेंशियल आपको दे रखा है 100 वोल्ट। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, C1 का आंसर, Q1 का आंसर आपको मिलेगा 1 इंटू 10⁻8 कूलम, 1 इंटू 10⁻8 कूलम। ठीक है, तो उसका आंसर आपको मिल गया 1 इंटू 10⁻8 कूलम। देन आफ्टर आपको अभी क्या फाइंड आउट करना है कि भाई देखिए कि भाई C23 क्या था, तो C23 देन आफ्टर हम C23 का हम इसके चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। तो C23 का चार्ज इसके Q23 इज इक्वल टू C23 इंटू V। तो C23 हमको 100 इसके 100 पिकोफेराड इंटू 10⁻12, और उसका पोटेंशियल आपको दे रखा है 100, तो 1 इंटू 10⁻8 कूलम। और Q23 क्या है, Q23 मीन्स के एक C23 का चार्ज है। तो C23 क्या है कि भाई C23 है C2 और C3 का सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में हमारा चार्ज सेम रहता है। कितना चार्ज सेम रहेगा भाई, ये जो हमारा फाइंड आउट हुआ वही। तो Q2 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q1। चला गया, ये तीन का चार्ज हमारा सेम फाइंड आउट हुआ। कितना फाइंड आउट हुआ, 1 इंटू 10⁻8 कूलम। और Q4 का हमारा फाइंड आउट हुआ, हमने जो पहले फाइंड आउट किया था Q4 का हमारा फाइंड आउट हुआ 2 इंटू 10⁻8 कूलम, और Q1 Q2 और Q3 का फाइंड आउट हुआ 1 इंटू 10⁻8 कूलम। तो यहाँ पे मैं सभी की मैं वैल्यू रख देता हूँ, 1 इंटू 10⁻8 कूलम, यहाँ पे भी 1 इंटू 10⁻8 कूलम, और यहाँ पे भी 1 इंटू 10⁻8 कूलम। सभी कैपेसिटर का आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लिया, सॉरी चार्ज की वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर आपका पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली है। ओके, तो पोटेंशियल की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे आपने कैसा कनेक्शन किया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन किया हुआ है। तो पैरेलल में आपका पोटेंशियल सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है, तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल मिल सकता है कि भाई V4 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, Q4 अपॉन C4। तो Q4 की वैल्यू क्या है, आपको Q4 की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻8, और C4 की वैल्यू है 100 इंटू 10⁻12 पिकोफेराड है, इसलिए 12 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर मिल सकता है आपको, 2 इंटू 10⁻8 अपॉन 10⁻10, सो दैट 200 वोल्ट। तो V4 आपको मिल गया, V4 आपका कितना मिला, 200 वोल्ट मिला। ठीक है, ओके, देन आफ्टर C123 का आपने फाइंड आउट कर लिया था पोटेंशियल, उसका पोटेंशियल मिल रहा था आपको 100 वोल्ट। ओके, तो C123 क्या है कि भाई ये हमारा C1 और C23 का पैरेलल कनेक्शन था, तो इसलिए C1 का भी पोटेंशियल हमको मिल गया कि भाई C1 का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू ऑल्सो 100 वोल्ट। तो V1 भी हमको मिल गया 100 वोल्ट। देन आफ्टर C23 के लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो C23 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, उसका हमको Q2 मालूम होना चाहिए। तो हमारा Q2 हमको मालूम है, ठीक है, तो हम V2 हम फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। V2 इज इक्वल टू Q2 अपॉन C2। तो Q2 हमारा कितना है, 1 इंटू 10⁻8 कूलम, और C2 कितना है 200 इंटू 10⁻12, सो दैट 10⁻8 अपॉन 2 इंटू 10⁻10 ख्याल आया। तो हमारा V2 कितना फाइंड आउट होगा, V2 फाइंड आउट होगा 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। और सेम हमको V3 फाइंड आउट करना है, तो V3 भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे भाई Q3 अपॉन C3 करके।
तो Q3 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻8 कूलम अपॉन 200 इंटू 10⁻12। सो दैट 10⁻8 अपॉन दोनों का सेम ही मिलेगा, ठीक है। 10⁻8 अपॉन 2 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। क्या लाया? V2 और V3 का पोटेंशियल आपको कितना मिला? 50 वोल्ट और 50 वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई 50 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, ऐसा आपको फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो आपका टोटल पोटेंशियल आपको मिल गया, ओके। और टोटल चार्ज भी आपको मिल गया। बस वही आपको फाइंड आउट करना था, इंडिविजुअली चार्ज फाइंड आउट करना था और इंडिविजुअली पोटेंशियल निकालना था। Exercise number 2.26. The plate of the parallel plate capacitor have an area आपको दिया हुआ है, एरिया A इज इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर उसको एरिया मीटर में कन्वर्ट करना है आपको ऐसा सिस्टम में, तो आपको कैसे कन्वर्ट करोगे? 19 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आर सेपरेटेड बाय द 2.5 mm। इसके आपको डिस्टेंस D इज इक्वल्स टू 2.5 mm दिया है। तो 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। The capacitor is charged by the conducting is it to a 400 वोल्ट। इसका आपको पोटेंशियल दे रखा है 400 वोल्ट। हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर बाय द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर आपका कितनी एनर्जी स्टोर करता है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं कि भाई आपको एक एनर्जी फाइंड आउट करनी है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन होता है 1/CV²। 1/CV²। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्वेशन क्या होता है? C इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं कि भाई 1/2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू V²। ओके, देन आफ्टर हम सभी की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। आपको सभी के यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। एरिया हमने निकाला कि भाई 19 इंटू 10⁻⁴ और डिवाइड बाय हम क्या लिख देंगे? भाई डिस्टेंस हमारा है 2.5 इंटू 10⁻³ और पोटेंशियल का स्क्वायर करना है, सो दैट 400 का स्क्वायर हम करेंगे। और हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट होगी 2.55 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। इतनी हमको पोटेंशियल एनर्जी मिली। क्या ना हमको बीजा फाइंड आउट करना है। व्यू दिस एनर्जी हैज स्टोर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड ऑब्टेन द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज म्यू। ओके, हमको म्यू निकालना है। देन आफ्टर हैंस अराइव द रिलेशन बिटवीन द यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई बिटवीन द प्लेट। ओके, तो ये यू क्या होगा? ये आपको मालूम है, ये यू इसका आपको क्या दिया हुआ है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हमारे क्या कौन सी क्वांटिटी होती है? एनर्जी डेंसिटी होती है, वो हमने निकाला था कि भाई म्यू इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी मीन्स कि हमने निकाली वही हमारी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यू, एंड वॉल्यूम हमारा क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। वॉल्यूम का इसका यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देन आपके डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो सो दैट मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, सो दैट मीटर क्यूब। ओके, तो हम यहाँ पे सभी की वैल्यू हम रख देते हैं 2.55 इंटू 10⁻6। दिस इज द एनर्जी and area is 90 into 10⁻⁴ and distance is 2.5 into 10⁻3। क्या रहा है आपको? ओके, सो दैट एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू 0.113 जूल पर मीटर क्यूब। दिस इज योर यूनिट। एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या होता है? जूल पर मीटर क्यूब। देना तो हमको उसका रिलेशनशिप भी निकालना है। किसका रिलेशनशिप? मीन्स के म्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं, हमने आगे निकाला ही था। म्यू इज इक्वल टू होता है एनर्जी और वॉल्यूम। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज इक्वल टू 1/CV²। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू डी। एंड सी का हम यहाँ पे इक्वेशन पुट कर देते हैं भाई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। यहाँ पे A और D और यहाँ पे V²। तो एरिया इज कैंसल, सो दैट 1/2 एप्सिलॉन नॉट V² अपॉन D²। यहाँ पे रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशनशिप, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन D। ए वाली फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। दिस इज अ रिलेशंस बिटवीन
energy density and electric field. Numerical number 2.27. A 4 microfarad capacitor is charged by the 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and it is connected to another uncharged 2 microfarad capacitor. जिसके पास चार्ज नहीं था, ये वाले कैपेसिटर के साथ आपको कनेक्ट करना है. हाउ मच द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. तो कितनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी मीन्स के लॉस्ट होती है वो आपको फाइंड आउट करना है. तो पहले हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो पहले हम क्या ले लेते हैं भाई, कैपेसिटर हमारा कितना था 4 माइक्रोफेराड है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁶ फेराड है. देन आफ्टर हमारा पोटेंशियल कितना था, V = 200 वोल्ट. सो दैट इनिशियल वर्क डन मीन्स के इनिशियल वर्क डन भी लिख सकते हैं या इनिशियल आप पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं UI. तो UI = आप लिख सकते हैं 1/2 CV², 1/2 CV². ओके, तो ऐसे आपका फाइंड आउट हो गया. इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 1/2 C = 4 × 10⁻⁶ अपॉन इंटू वोल्ट आपको दिया हुआ है कि भाई 200 तो 200 का स्क्वायर, और उसका आंसर आपको मिलेगा 8 × 10⁻² जूल. ओके, देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई उसका चार्ज, उसका टोटल चार्ज कितना होगा. तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है. तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करेगा, आपको C दिया हुआ है और V दिया हुआ है. तो टोटल चार्ज Q = C × V फाइंड आउट हो जाएगा. और C की वैल्यू आपको दे रखी है 4 × 10⁻⁶ और इंटू 200. ओके, तो आपका आंसर मिलेगा 8 × 10⁻⁴ कूलम. ओके, देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई देखिए कि भाई आपने पहला एक उसका मैं फिगर डायग्राम में ड्रॉ करना चाहता हूँ. तो पहले आपने एक बैटरी के साथ इसे कनेक्ट करवाया था. ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा. एक कैपेसिटर है, ठीक है. तो कैपेसिटर की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है और यहाँ पे आपका पोटेंशियल V = 200. तो पहले आपने एक कैपेसिटर को चार्ज कर दिया. देन आफ्टर एक कैपेसिटर को आपने एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया कि भाई वो कैपेसिटर की वैल्यू 4 माइक्रोफेराड है और उसके पास चार्ज है Q. देन आफ्टर आपने यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर लगाया कि भाई उसका वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड है. तब इसमें इक्वली मीन्स का उसका क्या होगा, इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा. जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक इसका पोटेंशियल हो गया होगा कि भाई V = 200 वोल्ट. तो हमारा चार्ज कैसे फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कंटिन्यूसली उसका फ्लो होगा, चलाया. और एक ऐसा टाइम आएगा कि भाई दोनों के लिए उसका पोटेंशियल क्या हो गया, सेम. तो ए वाली कंडीशन पे हम ले सकते हैं कि भाई पोटेंशियल इज इक्वल्स एंड V1 = हम क्या लिख सकते हैं, Q1/C1 = Q2/C2. देन आफ्टर हम C1 और C2 के हम वैल्यू पुट कर देते हैं. भाई C1 = 4 माइक्रोफेराड है. सो दैट Q1/4 = Q2/2. और Q1 और Q2 का हम रिलेशनशिप बना देते हैं, ठीक है. तो Q1 = हम क्या लिखेंगे, Q1 = 4 यहाँ पे चला जाएगा तो 4/2 = 2. तो Q1 = हम लिख सकते हैं 2Q2 चलाया. और हमारा टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज हमारा Q था. तो Q = Q1 + Q2 और Q1 की हम वैल्यू पुट कर देंगे. तो Q = 2Q2 + Q2. सो दैट Q = 3Q2. So that Q2 = Q/3. And what is a Q? Q = 8 × 10⁻⁴ / 3. देन अपन हमको क्या फाइंड आउट करना है, Q1 फाइंड आउट करना है. तो Q1 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई Q1 = 2Q2. ओके, तो Q1 = 2 × 8 × 10⁻⁴ / 3. So that 16 × 10⁻⁴ / 3 कूलम. ओके, ये हमारा फाइंड आउट हो गया Q1 और ये हमारा फाइंड आउट हुआ था Q2. तो उसकी हम वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 2.67 × 10⁻⁴ कूलम और उसकी वैल्यू हमको मिलेगी 5.33 × 10⁻⁴ कूलम. ओके, देन आफ्टर हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई सेपरेटली आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी. पहले हम ए वाली कैपेसिटर की आप एनर्जी निकालो, देन आफ्टर ए वाली कैपेसिटर की आप एनर्जी निकालो, ठीक है. तो मैं पहले μ1 की निकालता हूँ, μ1. तो μ1 = उसका इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, 1/CV². बट देखो मैं ए वाला इक्वेशन में लिखता हूँ 1/C1 V का स्क्वायर
बट C1V इज इक्वल टू आप Q लिख सकते हो ना। तो आपका इक्वेशन कैसे होगा कि भाई देखिए कि भाई 1/2 Q1 इंटू वी मिलेगा, और V1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, Q1/C1 लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे यही मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा कि भाई इक्वल्स टू Q1 और V1 की मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो Q1/2/C ये वाली इक्वेशन आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो Q1 मीन्स कि आपका चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है Q1 चार्ज आपको मिला था 5.33, ठीक है। तो ये मैं इसको वैल्यू में पुट कर देता हूँ यहाँ पे। तो 5.33 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपेसिटर की वैल्यू, मीन्स कि आपको फर्स्ट पे कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻6, तो सो दैट 4 इंटू 10⁻6, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगी 3.55 इंटू 10⁻2 जूल, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर। देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर 1/2, ये सेमी प्रोसेस होगा, तो मैं ये वाला लास्ट वाला मैं इक्वेशन ले देता हूँ कि भाई Q2/C2, दिस इज द C1, सो दैट 1/2 Q2 हमारा कितना फाइंड आउट हुआ था 2.67 इंटू 10⁻4 का स्क्वायर, और देन आफ्टर यहाँ पे C2, तो C2 आपने कितना कंसिडर किया हुआ था 2 माइक्रोफेराड, सो दैट 2 इंटू 10⁻6, और यहाँ पे आपको फाइंड आउट होगा 1.78 इंटू 10⁻2 जूल। ओके, देन आपको क्या करना है कि भाई टोटल पोटेंशियल एनर्जी, एक फाइनल टोटल पोटेंशियल UF इज इक्वल टू U1 प्लस U2 आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे 3.55 इंटू 10⁻2 जूल एंड प्लस 1.78 इंटू 10⁻2 जूल, उसका आप एडिशन करोगे तो आपका आंसर फाइंड आउट होगा 5.33 इंटू 10⁻2 जूल। ओके, देन आफ्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, पहले आपके पास एनर्जी कितनी थी 8 इंटू 10⁻2 जूल थी। देन आफ्टर अभी आपने जो एनर्जी फाइंड आउट की वो ओनली फॉर 5.33 फाइंड आउट की, तो आपकी एनर्जी कितनी लॉस्ट हुई वो आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा यू करना पड़ेगा। डेल्टा यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, UF माइनस UI। तो फाइनल आपकी एनर्जी 5.33 इंटू 10⁻2 फाइंड आउट हुई, और इनिशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट हुई 8 इंटू 10⁻2 जूल, ठीक है। ओके, तो उसका आप मिस आप सिंप्लीफिकेशन फाइंड आउट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा -2.67 इंटू 10⁻2 जूल। तो वो वाली एनर्जी है, तो वो एनर्जी आपकी एक हीट लॉस हो गई, ठीक है। एक मिस के आपकी एनर्जी एक हीट में कन्वर्टेड हो गई। क्या लाई आपको पूरी प्रोसेस आपको मालूम पड़ रही है कि भाई पहले आपने क्या किया था कि भाई आपके पास बैटरी है, वो 200 वोल्ट वाली बैटरी है, उसने आपको एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करवाया, तो कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, तो उसके पास कितनी एनर्जी आ गई 8 इंटू 10⁻2 जूल एनर्जी आ गई। देन आपने क्या हुआ कि भाई एक कैपेसिटर को आपने बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, और सेकंड एक अनचार्ज कैपेसिटर लाया, भाई उसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोफेराड है, उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया। देखो यहाँ पे दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम नहीं है, अगले वाला न्यूमेरिकल में दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम थी, इसलिए आपने डायरेक्टली लिख दिया था कि भाई हमारा चार्ज क्या होने वाला है, /2 होने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा चार्ज नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि भाई दोनों का पोटेंशियल कौन सा होने वाला है, भाई सेम। तो मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया कि भाई दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए Q1/C1 Q2/C2, और इसमें से आपको मिला Q1 का एक मीन्स के आपको रिलेशनशिप मिला। तो टोटल चार्ज उसका कितना होगा, भाई चार्ज में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो चार्ज का आपका रिमेन सेम ही रहेगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है। तो Q1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 2Q2, यहाँ पे Q इज इक्वल टू 2Q2 प्लस Q2 आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 3Q2 फाइंड आउट होगा, और Q1 आपने ऐसा बनाना है 2Q2, और सभी की आपने वैल्यू पुट कर दी, तो दोनों चार्ज आपका मिल गया। देन आफ्टर आपको सेपरेट दोनों की पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का कैपेसिटर की वैल्यू डिफरेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन 1/CV², बट CV इज इक्वल टू Q, तो यहाँ पे QV, बट V इज इक्वल टू Q/C, सो दैट 1/2 Q²/C। ये तीन इक्वेशन आपका पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है। जैसे आपको वैल्यू दे रखी है ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दोनों के आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, देना पर दोनों का आपने एडिशन कर दिया, तो ये आपको फाइनल टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट हुई, ठीक है। तो आपको पहले कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी 8 इंटू 10⁻8, और यहाँ पे 10⁻2 सॉरी, एंड यहाँ पे 5.33 इंटू 10⁻2। तो ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो गई। एक्सरसाइज नंबर 2.28,
show that the force on each plate of the parallel plate capacitor has the magnitude equals to 1/2 QE। ये आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है कि भाई फोर्स की वैल्यू 1/2 QE आपको फाइंड आउट करना है। Where Q is the charge on the capacitor and E is the magnitude of the electric field between the plate, explain the origins of the factor is a 1/2। ओके, तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई देखिए कि भाई हमारा जो वर्क डन होता है वही हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। वर्क डन ही हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो वर्क डन का इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहाँ पे एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेता हूँ डेल्टा एक्स। ठीक है, देन आफ्टर आपने अभी एक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का आपने इक्वेशन निकाला। एनर्जी डेंसिटी का इक्वेशन मीन्स के म्यू इज इक्वल टू एनर्जी 1/CV² मीन्स के एक पोटेंशियल एनर्जी आपकी यू थी। देन आफ्टर यहाँ पे आपने लिखा था वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस मीन्स के डेल्टा एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको क्या मिला था, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज इक्वल टू यू अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, वर्क डन भी लिख सकते हो। तो वर्क डन इज इक्वल टू आपको क्या मिला, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और यहाँ पे एरिया इंटू डेल्टा एक्स आपको मिला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, देखिए तो ए बी हमारा मिस के वर्क डन का इक्वेशन है, ए बी हमारा वर्क डन का इक्वेशन है। दोनों को मैं क्या करूँगा, कंपेरिजन करूँगा। तो एफ इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए इंटू डेल्टा एक्स। तो दोनों साइड से डेल्टा एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा फोर्स बचा। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू आपको वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, एफ इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए। ओके, तो आपको फोर्स की कैसी वैल्यू लानी है कि भाई आपको फोर्स की वैल्यू लानी है F/2 मीन्स के 1/2 QE लानी है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/2 QE लानी है। ओके, तो देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको एक ई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई इज इक्वल टू आप V/D लिख सकते हो। मैं यहाँ पे एक ई में ही इसकी वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे V/D इंटू ए इंटू ई। तो ये आप देख सकते हो कि भाई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी वी इंटू ई और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू होता है बाई सी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/2 CV/E और CV इज इक्वल टू क्या होता है कि भाई CV इज इक्वल टू होता है क्यू। मैं यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूँ C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 Q इंटू ई आ जाएगा। ख्याल आया आपको, तो ये आपका इक्वेशन फाइंड आउट हो गया फोर्स का इक्वेशन, F इज इक्वल टू 1/2 QE। ठीक है, ओके।